हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज आप सभी लोगों ने नॉलेज चैम्पियंस का एग्ज़ाम दे लिया। तो कैसा रहा पेपर आप लोगों का? कुछ लोगों को पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड लगा होगा और कुछ लोगों को पेपर नॉर्मल लगा होगा। तो आइए पेपर हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या सच में पेपर हार्ड था, और ये भी देखते हैं कि क्या जो आपको ऑप्शन सही लग रहा है वो करेक्ट है या नहीं। आइए हम पेपर को सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो साइंस का है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई ए मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हीलियम दिया हुआ है, का C2 दिया हुआ है, Li2 दिया हुआ है, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? He2, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। एन एग्जाम्पल ऑफ राइजोम इज गार्लिक, जिंजर, ऑनियन एंड नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा जिंजर। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ग्रोथ, डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन आर बैक्टीरिया, वायरसेस, माइक्रोप्लाज्मा, ऑल ऑफ दिस। इसका हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन सी। ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कौन सी डिवाइस चेंज करती है? सेल्स, चार्जिंग ऑफ बैटरी, बर्निंग ऑफ फ्यूल, वॉशिंग मशीन। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, चार्जिंग ऑफ बैटरीज। उर्सा मेजर इज ए स्टार, प्लैनेट, कॉन्स्टलेशन, सैटेलाइट। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। साउंड कैन ट्रेवल थ्रो गैसेज ऑनली, सॉलिड्स ऑनली, लिक्विड्स ऑनली, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेज। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। तीनों में साउंड ट्रेवल कर सकती है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज सेपल, पेटल, पिस्टिल, नन ऑफ दिस, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होता है वो होता है स्टेमन, ठीक है। स्टेमन इसमें नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन आकर्स, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इन फीमेल बॉडी, इन मेल बॉडी, इन आउटसाइड ऑफ फीमेल बॉडी, आउटसाइड ऑफ मेल बॉडी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इन फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर होता है। वर्क डन बाई ए फ्रिक्शनल फोर्स इज निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है? ये तीनों होता है, तो ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। मैच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें आपको मैच कराना है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कस्कूटा, लेमन जूस, प्रोटीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर। इधर दिया हुआ है बेस, पैरासाइट, एसिड, कंडक्टर, अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एक प्रकार का अमीनो एसिड होता है, ठीक है। तो सी का फिफ्थ हो जाएगा, तो सी का फिफ्थ सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी भी आप ऐसे मैच करा सकते हैं, आपको जो भी आ रहा है उसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 11, द लोवेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन इज सेरेब्रम, एक्सॉन, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लांगाटा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस डज नॉट आकर इन ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, यूग्लिना, अमीबा, बोथ बी एंड सी। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, अमीबा। द साउंड फ्रॉम मस्कीटो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वाइब्रेट्स इट्स ए विंग्स, बी स्किन, सी वोकल कॉर्ड्स, डी लेग्स। इसका ऑप्शन हो जाएगा विंग्स, ठीक है। विंग्स को जब वो अपने विंग्स को जब वो वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन, ए, ठीक। ए ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर है। प्लेन मिरर फॉर्म्स डैश डैश एंड इमेजेस, ठीक है। तो इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट। जैसे आपको जो नॉर्मल घर में यूज करते हैं मिरर, वो प्लेन मिरर ही होता है, तो उसमें आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है। द टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, टाइम पीरियड। 17th क्वेश्चन, एट वाट टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 4 डिग्री सेल्सियस। द ऑब्जेक्ट विच गिव आउट देयर ओन लाइट आर, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ऑपिक्यू, ल्यूमिनस, ठीक है। तो यह ऑप्शन हो जाएगा डी, ल्यूमिनस। जो खुद की लाइट देती हैं वो ल्यूमिनस उसको बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स की यूनिट नहीं है, ठीक है। इस पर आपको नोटिस करना है कि नहीं पूछ रहा है, ठीक है, नॉट, ठीक। तो केजी
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डाइन, न्यूटन मीटर, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, तो यहाँ पे न्यूटन मीटर भी दिया हुआ है, ठीक है। सिर्फ न्यूटन होता तो नन ऑफ दिस हो जाता, लेकिन यहाँ पे न्यूटन मीटर दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। फोर्स की यूनिट न्यूटन मीटर नहीं होती है, सिर्फ न्यूटन होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स इज द ट्रक इज इन मोशन, ठीक है। ये डायरेक्शन दिया हुआ है, 3 डायग्राम दिया हुआ है आपको ट्रक का। इसमें आपको वाटर लेवल को देख करके बताना है कि वाटर, इसमें देखिए ऐसे है, इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे है, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल 1 2 एंड 3, ठीक है। अगर आपको इसका डिटेल में वीडियो जानकारी चाहिए, देखना है, तो हमारे YouTube चैनल पे हमने पहले भी ये क्वेश्चन आपको YouTube चैनल पे डाल चुके हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अब ये रीजनिंग का पोर्शन है। हाउ मैनी 8 कंपोजिट नंबर्स आर देयर बिफोर 9, ठीक है। तो 9 से पहले 8 कंपोजिट नंबर कितने होते हैं, ठीक है। तो आप जब काउंट देखेंगे तो कोई भी कंपोजिट नंबर 8 भी हो और कंपोजिट भी हो, ऐसी कोई भी नंबर नहीं होती है। 9 क्या होता है, ये फर्स्ट 8 कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी 0, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए को प्राइम फैक्टर, को प्राइम फैक्टर पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 15 एंड 16, ये दोनों को प्राइम फैक्टर हैं, बाकी इसमें से कोई भी नहीं है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ट्रिक है, ट्रिक बताते हैं इसको हम। आप पहले भी यूट्यूब चैनल पे इसका बता चुके हैं, अगर आप देखे होंगे तो आप ये क्वेश्चन कर लिए होंगे, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाए होंगे। ये देखिए 2 के पावर 50 दिया हुआ है, 3 के पावर 40 है, 4 के पावर 30 है, 5 के पावर 20 है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें सब में 10 से डिवाइड कर दीजिए पावर में, ठीक। तो ये 5 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक। तो 2 के पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है, 2 के पावर की वैल्यू होती है 32, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 के पावर 4 की वैल्यू 81, 4 के पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 64, और 5 के पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है 25, ठीक। तो इसमें स्मॉलेस्ट, चारों में से स्मॉलेस्ट कौन है 25, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 के पावर 20 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कौन सा दिया हुआ, ये डी, ठीक। व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 64, एक्स के पावर 16, वाई के पावर 36, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ये पावर, एक्सपोनेंट एंड पावर वाले चैप्टर से है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर प्रेजेंट इन द फिगर, इसमें आप काउंट करेंगे आपको 16 ट्रायंगल मिल जाएंगे। सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, ठीक है। ये 3 4, 3 से 4 हो रहा है, तो 30 से कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर गिवन इन डिक्शनरी, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप अल्फ़ाबेट के अनुसार आप इसको अरेंज करेंगे, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन यानी सी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें से आपको जो सबसे डिफरेंट है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो नागालैंड, नागालैंड क्या होता है, नागालैंड आपकी स्टेट है, और बाकी जो भी ये सब हैं ये आपकी राजधानियां हैं, कैपिटल हैं, ठीक है। पटना जैसे बिहार की हो गई, ऐसे ये सब कैपिटल हैं, और ये जो है ये स्टेट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। A number and when increased by 17 becomes divisible by 392, what would be the remainder of n is divided by 98, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। इसमें क्या करना था आपको, 98 में से 70 माइनस करेंगे तो आपका ये 81 आ जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए होगी, इसकी नहीं समझ में आया होगा ऐसे, तो अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, हम वीडियो बना देंगे। फाइंड द करेक्ट मिरर इमेज, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बी करेक्ट मिरर होगा। आपको मिरर ध्यान रखना है कि मिरर कहाँ पे दिया हुआ है, इस साइड दिया हुआ है, अगर आप इस साइड समझ करके ऑप्शन लगाते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, या फिर इधर आपको नोटिस करना है कि मिरर ये ऊपर दिया हुआ है। सॉरी, इफ़
42, ये 42 से 26 दिया हुआ है, 71 से 78 दिया हुआ है, 33 से 16 दिया हुआ है, देन 62 से क्या होगा। ठीक है, इसमें देखिए पैटर्न फाइंड आउट करिए पहले, ये क्या हो रहा है। इसमें 4 में 2 से डिवाइड करके या पहले लिखा और फिर 4 को 2 से ऐड करके बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ भी वही चेक करिए, देखिए 7 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा और फिर 7 + 1 8 हो जाता है। यहाँ भी देखिए 3 में 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 3 में 3 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। ऐसे ही जब आप करेंगे तो ये 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 हो गया, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज सेम एज 2 के पावर 2 के पावर 2 के पावर 2। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे नॉर्मली तो आपका आ जाएगा 2 के पावर 16 आंसर। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ये 2 है तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये आपका चेंज हो जाएगा 2 के पावर 2 के पावर 4। ठीक, अब ये 2 के पावर 4 है, 2 के पावर की 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 के पावर 4 की वैल्यू ये देखिए कितनी होती है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक, 2 के पावर 16 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राम सेड दिस गर्ल इज़ द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। ठीक है, तो हु इज़ द गर्ल, हाउ इज़ द गर्ल रिलेटेड टू राम, तो राम का गर्ल से क्या रिश्ता है। ठीक है, ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉटर इन लॉ। ठीक है, डॉटर इन लॉ इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, डॉटर इन लॉ मतलब कि बहू यानी पुत्र वधू, बेटे की वाइफ। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो ये नन हो जाएगा। ठीक, डिवाइडिंग 60 बाई हाफ एंड एडिंग हाफ ऑफ 40 एल्ड्स। ठीक है, यानी 60 में हाफ से डिवाइड करें और 40 का हाफ हम ऐड कर दें तो क्या आपको फाइंड आउट, क्या आपको मिलेगा। ठीक, तो 60 में किससे डिवाइड करना है, 60 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 40 का हाफ कितना होता है 20। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 60 में हाफ से जब डिवाइड करेंगे तो ये 120 हो जाएगा, हाफ से डिवाइड, यानी देखिए ये कैसे, ये इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो 62 जाए 120, तो 120 और ये 20 इसमें ऐड कर दीजिए तो 140 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 35th क्वेश्चन, Ankit's position in a row of boys is 12th from the right and 4th from the left. Tell how many students are there in the class. ठीक है, इसमें ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब एक ही पर्सन का पोजीशन दिया होता है दोनों साइड से, तो जो रैंक होती है, जो भी पोजीशन होती है, उन दोनों को ऐड करते हैं और एक माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक माइनस नहीं करेंगे तो वो 2 बार काउंट हो जाएगा दोनों साइड से, तो इसलिए एक माइनस कर देते हैं। तो 12 + 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 में से एक माइनस कर देंगे तो आपका 15 हो जाएगा, तो 15 स्टूडेंट हैं। ऑप्शन नहीं दिया हुआ है 15, तो ये डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नन। अब इसके बाद आते हैं 36 क्वेश्चन, ए पर्सन सेल्स 2 ऑब्जेक्ट एट ₹135 ईच। On the first object he suffers a loss of 10%, while on the second he gains 15%. What is his net loss or gain percentage? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको भी हमने यूट्यूब चैनल पे पहले से बता रखा है। अब 37th क्वेश्चन देखिए, डिकोड हिट, इसमें आपको डिकोड करना है। तो आप इसमें देखिए कुछ भी, जैसे कोई भी आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जेंट स्टूडेंट काज लिटिल हर्ट बर्न्स, जेंट यहाँ जेंट हो गया, स्टूडेंट ये हो गया, फिर स्टूडेंट तो यहाँ तक हो गया, स्टूडेंट यहाँ तक हो गया आपका, फिर यहाँ पे ऐसा एस आ रहा है, SE आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो गया। ठीक है, तो आप जब ऐसे इसको ध्यान देंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्यूबल बाय इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इसको देखिए कैसे है, यहाँ से पैटर्न देखिए, THIS दिस PROBLEM प्रॉब्लम इज सॉल्यूबल बाय इंटेलिजेंट यहाँ तक हो गया, स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न है, ऐसे चलेगा ये। ठीक है, सॉरी कहीं से ये रंग हो गया, यहाँ से ये ऐसे।
ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ स्क्वायर, ये जो स्क्वायर दिख रहा है आपको, इसका एरिया पूछा गया। तो ये देखिए, ये सर्कल का डायमीटर आपको दिया हुआ है। तो ये जो डायमीटर है, सॉरी डायमीटर नहीं दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस 5 दिया हुआ है। ये भी रेडियस हो जाएगा 5, ठीक। तो यानी ये 5 हो गया, और यहाँ भी ये भी 5 होगा, तो ये भी 5 हो जाएगा। तो टोटल ये कितनी जाएगी, ये 10 हो जाएगा। तो 10, तो एरिया क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है, स्क्वायर के एरिया का फार्मूला होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 100, ठीक। यूनिट यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 5 सिर्फ लिखा हुआ है, तो यूनिट नहीं दिया हुआ है। तो इसमें भी आपके स्क्वायर में भी जो एरिया आ रहा है, इसमें कोई भी यूनिट नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये अगर आंसर लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा, और ये पाई तो होगा ही नहीं, ये भी ये हो ही नहीं सकता। तो 100, ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39th क्वेश्चन देखिए, इफ़ REST is coded as TGUV, then SETS will be coded as इसमें देखिए, ये S को क्या है लिख रहा है, S को लिख रहा है U, ठीक है। तो आप भी S दो जगह है, ठीक है, यहाँ भी S है, यहाँ भी S है। तो फर्स्ट लेटर U होना चाहिए, लास्ट वाला भी U होना चाहिए। इसमें देखिए कहाँ कहाँ है, ये नहीं हो सकता, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें ये V दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये E को क्या लिख रहा है, E को लिख रहा है G, E को G लिखा हुआ है। आपके पास भी E है, इसमें SETS में E है, तो दूसरा क्या होना चाहिए, G होना चाहिए। तो यहाँ पे G लिखा हुआ है, यहाँ V लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का, कंप्लीट द सीरीज चूजिंग द मिसिंग नंबर। अब इसमें देखिए ये क्या कर रहा है, ये 2 3 प्लस 1 ऐड किया, 3 से 6 हुआ प्लस 3 ऐड किया, यहाँ से 6 से 11 हुआ प्लस 5 ऐड किया हुआ है, फिर यहाँ से 11 से 18 हुआ प्लस 7 ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये ऑड नंबर चल रहा है। तो अब क्या होगा, इसमें 18 में क्या हो जाएगा, प्लस 9 ऐड हो जाएगा। तो 9 ऐड करेंगे, 18 प्लस 9 कितना जाता है, 27। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आपने 40 क्वेश्चन देख लिए, सॉल्व कर लिए। आप अपने क्वेश्चन से आपने क्या लगाया है उससे मिला लीजिए, आपके कितने क्वेश्चन सही हैं उसको देख लीजिए, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन रीजनिंग और साइंस में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। और आपका रिजल्ट इसी चैनल के माध्यम से आपको आपकी रैंक बता दी जाएगी, और आप हमारे नंबर पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं। आप लोगों को नंबर पेपर पे मिल जाएगा, या फिर अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पे आपको पता होगा कि नंबर क्या है, तो वहाँ से आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। और आपको अगर आप रैंक के अंदर आते हैं तो आपको मैसेज जाएगा, और आपको जिस दिन प्रोग्राम होगा, जिस दिन भी सम्मान समारोह होगा, उस दिन आपको बुलाया जाएगा, आपको गार्जियन के साथ आना होगा और आपको सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।